रहमान अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। MTH 401 लेक्चर नंबर 9 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं आपको कि लेक्चर नंबर 9 जो है ये लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 8 तक उसकी रिवीजन है। इसमें मतलब कि हर एग्जाम्पल को सॉल्व, हर टाइप की एक एग्जाम्पल जो है ना वो इसमें इंक्लूड है। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने छोड़ भी दी हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, और कुछ मैंने सॉल्व कर दी हैं। उसके अलावा MTH 501 और 401 के नोट्स जो हैं, लेक्चर शॉर्ट लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है, और उनके शॉर्ट नोट्स जैसे कि ये मैंने बनाए हुए हैं, इस तरह के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। और नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन करके और नोट्स हासिल कर सकते हैं। बाकी ये नोट्स जो हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कोई इनके चार्जेस नहीं हैं। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, मतलब आपको ये यूट्यूब से नहीं समझ आ रहा, तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से एडमिन का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो हासिल करके उनसे रब्ता करके ले सकते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 9 है, रिवीजन है हमारे पास लेक्चर 1 से लेकर 8 तक। एग्जाम्पल है हमारे पास y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स वाई। अब y डैश हमें पता है कि जी y डैश जो इक्वल होता है ना वो होता है dy ओवर डी एक्स के। तो यहाँ पर मैंने dy ओवर डी एक्स लिख दिया, प्लस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स वाई। नोट है यहाँ पर एक छोटा सा मैंने उर्दू में लिखा हुआ है। फर्स्ट हमने चेक करना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है। तो ये हमारी इक्वेशन जो हमारे पास मौजूद है ये होमोजीनियस है। क्यों होमोजीनियस है ये देखें ज़रा। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है स्टार्ट के लेक्चर्स में। होमोजीनियस चेक करने का तरीका है, शॉर्ट तरीका जो है, एक्स की कितनी पावर है स्क्वायर है, यहाँ पर वाई की कितनी पावर है स्क्वायर है। मतलब कि ऊपर जो है आपके पास स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, मतलब 2 पावर आ रही है ना। तो नीचे यहाँ पे x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x की पावर 1 है और y की भी 1 है, तो मतलब 1 और 1 ऐड कर लो तो आपके पास 2 बन रहा है। तो ये आपके पास होमोजीनियस है। हाँ, अगर ऊपर x की पावर 3 होती, y की पावर 2 होती, तो फिर और चीज़ होनी थी, फिर ये होमोजीनियस नहीं होनी चाहिए। अब हमने जब हमारे पास इक्वेशन होमोजीनियस आ जाती है तो हम पुट करते हैं, पुट क्या करते थे, Vx पुट करते होते थे। लेकिन यहाँ पर आपके नोट्स में Wx पुट किया हुआ है, तो पुट y इज इक्वल टू Wx। और इसी ही y इज इक्वल टू Wx का आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। जब आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो आपके पास जो वैल्यू डेरिवेटिव की आ गई है वो आई है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू w प्लस एक्स डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8 में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि dy ओवर डी एक्स की जगह जो मेन इक्वेशन आपके पास ये वाली आ रही है, इसमें dy ओवर डी एक्स की जगह पर आपने dy ओवर डी एक्स की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है पुटिंग के बाद वो पुट करनी है। तो यहाँ पर यही काम किया है, w प्लस एक्स डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र। अब वाई स्क्र की जगह पर डब्ल्यू एक्स आएगा, ठीक है ना। मतलब डब्ल्यू का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर आएगा, डब्ल्यू का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये डब्ल्यू अकेला इसलिए आया क्योंकि डब्ल्यू जो है वाई जो है क्या उसको कहते हैं, वाई जो है वो आपके पास डब्ल्यू के इक्वल है ना। ये कुछ इस तरह करके होगा, यहाँ पे इसको समझ लें। ये y की जगह पर आपने डब्ल्यू एक्स पुट करना है ना, डब्ल्यू एक्स, और x आपके पास ऑलरेडी मौजूद भी है एक, तो ये आपके पास आ जाएगा जी x का स्क्वायर w आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। ये स्टेप है इसका। आगे चलते, आगे हम करते हैं जी एक्स स्क्वायर को ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर ओवर डब्ल्यू। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो डबल एरो लगाया हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इस स्टेप के बाद आपने इस तरफ को जाना है। ये वाला स्टेप आएगा, फिर ये वाला स्टेप आएगा, और फिर आपने इस तरफ को जाना है, ठीक है। ये मतलब है इसका।
ओके जी। अब आपने क्या किया कि W को दूसरी तरफ ले आए तो वो माइनस हो जाएगा, ये वाला W जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया। जब ये माइनस हुआ तो आपके इसका एलसीएम लिया तो आपके पास एक्स डब्ल्यू डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर डब्ल्यू के। डब्ल्यू वालों को एक साइड पे ले जाएं और एक्स वालों को एक साइड पे ले आए, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लें और उसके बाद आपने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड पे। तो डब्ल्यू की इंटीग्रेशन क्या होगी जी, 1 ऐड करते हैं ऊपर और वही वैल्यू नीचे भी लिख देते हैं, वही काम किया हमने। एल एन एक्स 1 ओवर एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है वो एल एन एक्स होती है, प्लस एल एन सी। एल एन सी के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ था कि एल एन सी क्यों लिखा है। जब आपके फंक्शन में लॉग आ जाता है ना तो उसमें आप लॉग ही लेते हो कांस्टेंट, तो इसलिए हमने एल एन सी लिखा है इधर। ओके, यहाँ पर आ गया डब्ल्यू का स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एल एन सी। अब जब आप 2 को दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो वो सारी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं ना, जब दो चीज़ें ऐड अप हो रही होती हैं तो उनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एल एन एक्स सी इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं जब दो लॉग आपस में ऐड हो रहे होते हैं। और फिर आगे मज़ीद जो है हमने क्या किया, हमने y की w की जगह पर y की वैल्यू पुट, अब w की जगह पर हमने y की वैल्यू पुट करनी है ना, तो w की वैल्यू निकालने के लिए हम x को दूसरी तरफ ले आए तो w ओवर एक्स वाई आ गया। सिंपल सा काम किया कि जी हमने वैल्यू पुट की और उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, 2y स्क्वायर एक्स माइनस 3 डी एक्स प्लस 2y एक्स का स्क्वायर प्लस 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। नोट, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, अगर नहीं तो फिर हम एग्जैक्ट चेक करेंगे। अब ये इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस नहीं आ रही है। पिछले लेक्चर में भी मैंने एक चीज़ बताई हुई थी, उसको आपने गौर करना है कि जी डी वाई और डी एक्स के साथ जो फंक्शन आ रहा होता है उसको आपने ये माइंड में रख लें। ये यहाँ पे पॉइंट नहीं यूज़ हो रहा, लेकिन इसको माइंड में रखना है। डी वाई और डी एक्स के साथ जो फंक्शन कॉमन यूज़ हो रहा होता है ना उसको हम पुट करते होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा यूज़। इसमें हमने इसका एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है, क्या ये हमारे पास एग्जैक्ट है कि नहीं। एग्जैक्ट के लिए हम क्या करते थे, हम यही काम करते थे कि डी एक्स वाली वैल्यू को इक्वल टू एम लेते थे और उसका डिफ्रेंशिएशन लेते थे विद रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब एम वाई। ठीक है, और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन लोगे तो आपके पास एम वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 4xy के। इसी तरह ही वाई वाली वैल्यू को हम एन के इक्वल पुट करते थे, ठीक है ना, जो डी वाई के साथ वैल्यू आ रही है उसको एन के इक्वल पुट करते थे और उसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, वो जहन में रखिएगा। ये एग्जैक्ट जो है ना, एग्जैक्ट इसको यहाँ पे ही समझ लीजिएगा, क्योंकि MTH 501 में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, बंदे बड़े परेशान होते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसलिए इसको यहाँ पे ज़हन नशीन कर लें कि my इज इक्वल टू NX आएगा। वहाँ पर आप कुछ ये पढ़ोगे, आपके पास जो है ना वो आएगा पार्शल P ओवर पार्शल y, कुछ इस तरह करके आएगा, इज इक्वल टू पार्शल Q ओवर पार्शल x, कुछ ये आएगा। ठीक है ना, इस तरह करके कोई आपके पास फंक्शन आएगा एग्जैक्ट का, लेकिन यहाँ पर my और nx है, वहाँ पर सिर्फ ये डिफरेंस आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़रा हमने नोट करना है कि जी हमारे पास nx जो है वो भी 4xy आ रहा है, इट्स मीन कि ये हमारे पास एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट होती है तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पिछले 8 चैप्टर में नहीं, उससे पहले 6ठे या 7वें चैप्टर में या 5वें में पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास एग्जैक्ट आ जाती है इक्वेशन तो हम उसको सॉल्व करने के लिए उसका फार्मूला जो होता है ना वो होता है इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई इज इक्वल टू C1। ठीक है, यहाँ पर हमने टर्म लिखी जो x के बगैर है, ठीक है, और x के बगैर हमारे पास क्या टर्म आ रही है जी, वो आ रही है 4। ठीक है ना, यहाँ पे 4 ही आ रहा है ना, क्योंकि x तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y x स्क्वायर है, तो ये तो आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हमारे पास सिंपल क्या है 4 बच रहा है। ठीक हो गया जी, यहाँ पर 4 लिख दिया और m की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी और उसका इंटीग्रेशन हमने ले ली।
ये स्टेप बाय स्टेप है इंटीग्रेशन, परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है कि 2x वाई स्क्वायर डी एक्स है ना, तो आपने 2y को कॉमन ले लेना है, क्योंकि 2y आपके पास एज ए कांस्टेंट बिहेव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमन ले लेना, पीछे x बच जाएगा। x की आपने इंटीग्रेशन करनी है, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू C1 आ जाएगा। आगे एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये वो पुटिंग वाली एग्जाम्पल होगी, ज़रा ख्याल कीजिएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2xy ई की पावर एक्स ओवर वाई का स्क्वायर ओवर वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ई की पावर एक्स ओवर वाई का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ई की पावर एक्स ओवर वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब जब हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की आती है ना कि जब नीचे वैल्यू ज़्यादा होती है और ऊपर कम होते हैं, तो हम उस इक्वेशन को उलट देते हैं। जब हमने इसको उलट किया, मतलब dx को ऊपर ले गए और dy को नीचे ले आए, तो इसी तरह ही नीचे वाली इक्वेशन जो है वो ऊपर चली गई, जो आपके पास वैल्यू है वो ऊपर चली गई और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। अब आपने यहाँ पर पुटिंग क्या करनी है? अगर आपने लेक्चर नंबर 8 जो है वो नहीं देखा तो उसको लाजमी देख लीजिएगा, उसमें एक क्वेश्चन है एंड पे करके सब्स्टिट्यूशन वाले टॉपिक में, तो वो मैंने वहाँ पर बताया हुआ है कि ई की जितनी पावर होती है उसको हम इक्वल टू पुट कर देते होते हैं। ठीक हो गया, तो ई की पावर हमारे पास एक्स ओवर वाई है ना, तो हमने एक्स ओवर वाई को इक्वल टू डब्ल्यू कर दिया और उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये बटे के अंदर वैल्यू है और बटे की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए क्वोशंट रूल लगता होता है। तो क्वोशंट रूल क्या होता है जी? बटे वाली वैल्यू स्टार्ट पे और जो ऊपर वैल्यू न्यूमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना आप, तो आपके पास कुछ आंसर जो है वो ये वाली फॉर्म आएगी, वाई स्क्वेयर डी डब्ल्यू ओवर डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई डी एक्स ओवर डी वाई। अब आपको तो सिंपल डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन में यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो आपने क्या करना है, सॉरी डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू, क्योंकि आपने इक्वेशन को उलट किया है डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म में, तो आपने दोनों तरफ वाई से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास डी एक्स ओवर डी वाई की वैल्यू ये निकला है, वाई डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स प्लस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी वाई। इसको आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, ऊपर से वाई स्क्वायर जो है वो कॉमन आ रहा है और नीचे जो है हमारे पास जहाँ पर आ रहा है ये वैल्यू, ये मैं बता दूँ क्या उसको कहते हैं, वाई आ रहा है हमारे पास। इसको हमने वाई की वैल्यू निकालने के लिए सॉरी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम वाई को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो डब्ल्यू वाई आ जाएगा ना, एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई। तो एक्स की जगह पर हम डब्ल्यू वाई पुट कर देंगे, तो यहाँ पर वाई डब्ल्यू या डब्ल्यू वाई ही पुट किया गया एक्स की जगह पर, तो नीचे भी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी वाई स्क्वायर कॉमनली आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाला डब्ल्यू जो है दूसरी तरफ आके माइनस हो गया। अब आपने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो चीज़ें कटिंग आउट हो रही हैं उनको आपने कटिंग कर लेनी है और वाई डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर डब्ल्यू और डब्ल्यू की पावर 2, मतलब डब्ल्यू का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 2w ई की पावर डब्ल्यू का स्क्वायर। ओके हो गया यहाँ तक। अब आपने यहाँ से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है, मतलब डी वाई वालों को एक साइड पे ले जाएं, वाई वालों को, और डब्ल्यू वालों को एक साइड पे ले जाए। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया और उसके बाद आपने इंटीग्रेशन करनी है। ओके, अब इंटीग्रेशन करनी है तो आपने क्या करना है, नीचे आपके पास आ रहा है जी 1 प्लस ई की पावर डब्ल्यू का स्क्वायर, इसको आप लेट कर लो कि ये आपके पास टी के इक्वल है और इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टी डब्ल्यू। ठीक है, तो आपके पास डी टी जो है वो आ जाएगा 2w ई की पावर डब्ल्यू का स्क्वायर डी डब्ल्यू। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन में इस जगह पर पुट कर देना बटे के नीचे। ठीक है ना, इसको सॉल्व करना है और आपने इसको पुट किया तो आपके पास 1 ओवर टी आ जाएगा, क्योंकि ऊपर आपके पास डी टी आ रहा है ना, इसका जो फंक्शन बन रहा है 2w ई की पावर डब्ल्यू का स्क्वायर, तो 2w ई की पावर डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू डब्ल्यू डी डब्ल्यू, तो यहाँ पर भी डी डब्ल्यू, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, डी टी के इक्वल आ रहा है।
तो नीचे आपने इसको इक्वल टू टी पुट किया हुआ था, तो यहाँ पर 1/t आ गया। अब आपके पास सिंपल सा बात आ गई जी, आपके पास टी सी इज इक्वल टू वाई आ गया, और टी की वैल्यू जो है वो आपने पुट की, पहले आपने टी की वैल्यू पुट करनी है, टी की वैल्यू पुट की, और वाई इज इक्वल टू आ गया 1 प्लस ई की पावर डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू सी, और अब आपने डब्ल्यू की वैल्यू पुट करनी है। डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, एक्स ओवर वाई, वो पुट कर दी तो आपके पास फाइनल सोल्यूशन आ गया। अच्छा, ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो लाजमी वॉच कीजिएगा, प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और सीक्वेंस वाइज मौजूद हैं, तो उनको वॉच कीजिएगा ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझे आपका काम बन गया, ठीक है ना। इसको पास करना मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, डी वाई आगे एग्जांपल है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स एल एन एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एल एन एक्स। अब ये इक्वेशन जो है ना, ये पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में बन रही है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बन रही है। ज़रा गौर कीजिएगा, अगर आप इस y को दूसरी साइड पे कर लेते हैं तो ये y मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला जो फंक्शन होगा इसको हम क्या कहते थे, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम पी ऑफ एक्स कहते थे ना, ठीक है, और दूसरी तरफ वाले को क्यू ऑफ एक्स कहते थे। तो ये पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में बन गई, ये लीनियर है इन y होगी। अब ये लीनियर इन y होगी तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, ई की पावर इंटीग्रल पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स की जगह पर आपने 1/x ln x लिख देना है। अच्छा, अब 1/x ln x को आप अलग अलग करके लिख दो तो 1/ln x इंटू 1/x आ जाएगा। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आती है ln इंटू ln x। ln और ln आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ई के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ln x बचेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाना है डी इंटू वाई क्रॉस इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस सी। अच्छा, ये क्यू ऑफ एक्स को आप पहले भी लिख सकते हो और इंटीग्रेशन फैक्टर को आप बाद में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बात यही है, 2/3 या 3/2 एक ही चीज़ है। वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर ये निकला है। सिंपल सी है, इसकी इंटीग्रेशन आपने देख लेनी है। अच्छा, ये यहाँ पर अगर आपको नहीं पता तो ये डेरिवेटिव का डी है और इंटीग्रेशन का साइन, ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं तो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंसल आउट किया हुआ है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, आगे एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो है ना, इसमें भी आपने एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है पहले। क्यों? क्योंकि ये dx के साथ एक अलग टर्म आ रही है और dy के साथ एक अलग आ रही है, यहाँ पे पुटिंग नहीं हो रही है। पुटिंग के लिए आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन के लिए डेफिनेशन में एक चीज़ बताई हुई थी कि जब आपके पास एक ही फंक्शन dy में भी हो और dx के साथ भी वही मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर हम पुटिंग करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें डिफरेंट आ गई हैं, dx के साथ जो फंक्शन है वो अलग है और dy के साथ जो फंक्शन है वो अलग है। तो इट्स मीन कि यहाँ पर पुटिंग नहीं होगी, यहाँ पर आपने एग्जैक्ट चेक करना है। अब ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, ये इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, एम वाई और एन एक्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम क्या करते थे, हम इस इक्वेशन को वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पे। जब आप इसको वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड करते हैं और फिर आपने इसका एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है। जब आप इसका एग्जैक्ट फाइंड आउट करोगे तो ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। जब ये इक्वल आ जाएंगे तो फिर आपने फॉर्मूला जो है वो लगा देना एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी। ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करते जाना है और आपके पास ये फाइनल आंसर ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई इज इक्वल टू सी। ये मैं इसलिए स्किप करता जा रहा हूँ, मैं बुक से नहीं पढ़ा रहा, ये मैंने नोट्स बनाए हैं और स्टेप बाय स्टेप बनाए हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप बी एस के लेवल पे आ गए हो ना, मतलब कि अब आप एमएससी में एंटर होने वाले हो, तो आपको इतना पता हो कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है वो कैसे करनी है। इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, पढ़ाता नहीं, बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया है कि जी कुछ जो शॉर्ट लेक्चर्स हैं ना उनमें ये होता है कि बुक खोली होती है और वो बता देते हैं जी इसको ऐसे करके किया तो ये ऐसे जवाब आ गया, लेकिन नहीं, वो ये है कि वो डायरेक्ट होता है, वो बुक से पढ़ा रहे होते हैं। मैंने ये नोट्स बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप को फॉलो अप किया गया है। आगे एग्जांपल आ जाती है एक्स कॉज एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू 1। अब आपने इसको सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के लिए आप dy ओवर dx को अकेला रहने दो, बाकी को सेपरेट कर दो, ठीक है ना। वही px और qx वाली फॉर्म में लेकर आना है इसको। क्वेश्चन देख के आपको पता लगना चाहिए कि जी ये क्वेश्चन किस तरफ जा रहा है, तब आप एक मैथमेटिशियन होते हो, तब आपको पता लगता है कि जी ये चीज़ जो है ये ऐसे करके होनी है। तो dy ओवर dx को हमने अकेला करना है, क्योंकि हमने लीनियर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। लीनियर का फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, ठीक है ना। अब जरा गौर करना है, यहाँ पर y तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे y आना था, यहाँ पर y तो हमारे पास मौजूद है ना, ये वाला। इट्स मीन कि ये टर्म जो है, ये वाली जो जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये टर्म जो है ये हमारी p ऑफ x हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो q ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल अभी तक इस इक्वेशन में, ठीक है ना। तो हमें तो चाहिए dy ओवर dx, सिंपल चाहिए, उसके साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं x cos x के साथ। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, x cos x के साथ आपने डिवाइड कर देना है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब जब आपने इसको x कॉज ऑफ एक्स के साथ आपने इसको डिवाइड कर दिया, तो आपके पास दूसरी तरफ आ गया जी 1 ओवर कॉज एक्स, एक्स कॉज एक्स। और ये एक्स साइन एक्स ओवर एक्स कॉज एक्स जो है वो आपके पास इक्वल आता है tan एक्स के। तो यहाँ पर ये लिख दिया। अब ये लीनियर इन y है, इट्स मीन कि आपने विद रिस्पेक्ट टू, जब आपने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है तो वो e की पावर आएगा p ऑफ x d ऑफ x आएगा ना। तो p ऑफ x की जगह पर tan x प्लस 1 ओवर x वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर निकल आया x सीकेंड x। अब आपके पास फॉर्मूला यही होता है, d इंटू वाई क्रॉस इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू q ऑफ x d ऑफ x प्लस सी। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अच्छा, इस मैं ना मिड तक जितने भी फार्मूलाज आप लोगों के यूज़ होंगे ना, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपका क्वेश्चन इस तरफ जाएगा तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, अगर आपका क्वेश्चन ये वाला होगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। अब y की वैल्यू y ही रखनी है आपने, और इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू आपने पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास एक्स वाई सीकेंड एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस सी आंसर आ जाएगा। ये स्टेप सारे हुए। पहले y इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू रखी, q ऑफ x की वैल्यू रखी, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, x को x के साथ कैंसिल किया, तो ये 1 ओवर कॉस जो होता है वो सीकेंड होता है, तो ये सीकेंड स्क्वायर आ जाएगा। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन जो होती है वो tan x होती है। तो इसलिए मैं इसको स्किप कर दिया। मैं ये नहीं चाहता कि आप ये समझे कि सर जो है स्किप कर गए हैं और ये जो पता नहीं क्या कर गए हैं। यहाँ पे लेक्चर काफ़ी लेंथी है। अच्छा, आगे एग्जांपल आ जाती है सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन में आपने ये देखना है कि ये देखो e की पावर 2y आ रही है, यहाँ पर भी e की पावर 2y आ रही है, तो इट्स मीन कि आप e की पावर 2y को पुट कर लो, u के इक्वल कर लो, ठीक है ना। और उसके डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपके पास जो है ना वो e की पावर जो है वो निकल आएगी जनाब e की पावर 2y dy ओवर dx। और इस e की पावर 2y ओवर dx जो है ना ये है, यहाँ पर ये गौर करें, ये वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इस फंक्शन के। कितने से, इतने फंक्शन के इक्वल है, x के नहीं है। x को एज इट इज़ ही रहने देना है, ठीक है ना। x मल्टीप्लाई होगा, ये ज़रा नीचे देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए ये x मल्टीप्लाई हो रहा है। वैल्यू पुट किया और उसको सिंप्लीफाई किया, उसके बाद आपने डिवाइड बोथ साइड बाय कर देना x के, ये x के डिवाइड हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ जाकर ये 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ 2 के साथ, क्योंकि ये आपने डी यू ओवर डी एक्स को अकेला रखना है। और उसके बाद आपने इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट कर लेना। इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करके आपने फार्मूला लगाया, फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद उनको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर इस स्टेप पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ये वाले स्टेप में भी सिंप्लीफिकेशन हुई है। और आगे चलते जाएंगे तो आपके पास आंसर जो है एक्स स्क्वायर ई की पावर 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स ln x माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा। वीडियो लेंथी हो रही है क्योंकि अभी हमारे पास 6 पेजेस पड़े हुए हैं इसको रीड आउट करने के लिए।
तो अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये फंक्शन है, मेरे ख्याल से ये एग्जांपल आप खुद सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाना है, तो इसलिए ये आपने खुद सॉल्व करनी है। ये देख लीजिएगा इसको, और इसको आपने खुद सॉर्ट आउट करना है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा आगे चलते हैं। इसमें भी इंटीग्रेशन फैक्टर ही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करके फार्मूला लगाना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आपने फाइनल आंसर निकाल लेना है। ओके हो गया। अब हमारे पास है dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल का स्क्वायर। तो आप ऐसा करो कि आप पुट कर दो 4x प्लस वाई प्लस 1 को इक्वल टू u और उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy ओवर डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी du ओवर डी एक्स माइनस 4। यहाँ पर हमारे पास dy ओवर डी एक्स है ना, तो यहाँ पर du ओवर डी एक्स माइनस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर यही काम किया हो। अब आपने इस स्टेप से इस स्टेप में आना है एरो की अगली साइड पे, फिर आपने ये थर्ड स्टेप करना है, उसके बाद आपने ये वाला स्टेप किए, तो मतलब कि आपने यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की है। यहाँ पर आपने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया, मतलब कि u वालों को एक साइड पे ले गए और x वालों को एक साइड पे रहने दिया। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद अच्छा ये वाला जो यहाँ पर 1 ओवर यू का स्क्वायर प्लस 4 डी यू आ रहा है, ये बच्चे फार्मूला होता है। ये फार्मूला लेक्चर नंबर 8 के बिल्कुल एंड के ऊपर मैंने ब्लू कलर के मार्कर के साथ लिखे हुए हैं फार्मूले, वो आपने देखने हैं। वहाँ पे ये फार्मूला है। फार्मूला कुछ हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास आ जाता है जी 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है ना, और साथ में ये इंटीग्रेशन का साइन है और साथ में आ जाता है डी एक्स, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जी 1 ओवर ए टेन इनवर्स, ये इसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, टेन इनवर्स किसके इक्वल होता है जी, एक्स ओवर ए के। ये इसका फॉर्मूला है, अंडरस्टूड फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये आपने देख लेना है, वहाँ से आपको मिलेगा ये फार्मूला यूज़ किया। फार्मूले के बाद आपने u की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास आंसर सिंपल ये निकल आना है। ठीक हो गया। आगे ये एग्जांपल है, एग्जांपल में x प्लस वाई का स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता है। आप क्या पुट करें, x प्लस वाई को पुट करेंगे ना, तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आएगी। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, सिंपल सी बात ये है। ये नहीं कि आपने ए को पुट कर दिया यू के, तो वो तो डी वाई ओवर डी एक्स की तो वैल्यू ही नहीं निकलेगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई डी यू ओवर डी एक्स माइनस 1। इसको आपने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन 1 में पुट करके आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किए, मतलब कि डी यू वालों को एक साइड पे ले गए और एक्स वालों को एक साइड पे कर दिए। यहाँ पर ये मिक्सअप है ना, डी यू ओवर डी एक्स है, ये मिक्स है, तो इसको आप एक्स डी एक्स को दूसरी तरफ ले जाओ और ये ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर जो है इसको इधर ला डिवाइड किया, तो ये डी यू अलहदा हो गए और एक्स वाले अलहदा हो गए। उसके बाद आपने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड आउट करना है। अब ज़रा देखें, ये ऊपर आपके पास यू स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर टेन वाला फार्मूला नहीं लगा देना कि दस्ती, हाँ जी ठीक है जी ये फार्मूला लगा दो, नहीं, टेन वाला ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आपने प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो आपने इस तरह डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आता है 1 माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू का स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू एक्स। अब आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है अलग-अलग करके। यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये एज ए कॉन्स्टेंट है, तो 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर होगा। ए प्लस यू स्क्वायर का फॉर्मूला है टेन वाला, ठीक है, टेन वाला फॉर्मूला। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करनी है दोबारा u की, x प्लस वाई, जहाँ जहाँ u आ रहा है वहाँ पे x प्लस वाई रख दे, तो आपके पास सोल्यूशन हो जाएगा। ओके जी, ये एग्जांपल है। ये एग्जांपल को आपने इसमें पुटिंग क्या करनी है, e का जो फंक्शन आ रहा है ना x प्लस वाई, इसको पुट करना है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स के पास आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसको आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करना है। एक्स वालों को एक साइड पे ले आए और यू वालों को एक साइड पे ले जाए। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद
आपने जब आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा u इज इक्वल टू एल एन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो u की जगह पर आपके पास x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई की आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, वहाँ से भी आप एडमिन का कांटेक्ट लेकर आप कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।